अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज हमल के पहले 3 महीनों के हवाले से बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं कौन जो आपको खानी चाहिए, कौन कौन सी एहतियात हैं जो आपको करनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करके आप एक हेल्दी और बेहतर प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ देखनी ज़रूरी है वो ये है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जी हाँ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ख़ास तौर पर अगर आपका पहला हमल है, पहली प्रेगनेंसी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता और झिझक की वजह से या टाइम कम होने की वजह से अगर डॉक्टर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है तो मरीज़ बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछ पाते। ऐसे डॉक्टर का हमेशा इंतखाब करें जो आपके लिए जिससे बात करना आसान हो और आपके जहन में जो सवालात हों वो आप उनसे पूछ सकें, क्योंकि ये आपकी और आपके बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जो पहले 3 महीने हैं उनमें डाइट आपको कौन सी लेनी चाहिए। डाइट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि खुराक आपके जिस्म में कौन सी जा रही है, क्योंकि बच्चे को भी उसी में से एनर्जी मिलनी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पहले 3 महीने में ख़ास तौर पर आप ऐसी खुराक का इंतखाब करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट्स कौन सी हैं, इनमें आलू है, खजूर है, इस किस्म की चीज़ें जो आपका एनर्जी लेवल खास तौर पे, क्योंकि जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें एनर्जी लेवल आपका बड़ी तेज़ी से कम हो रहा होता है, जिस तरह चक्कर आना या मतली महसूस होना या जिस्म में ताकत की कमी का महसूस होना, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। ये आपकी एनर्जी को फौरी तौर पर पूरा कर सकता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि और जो आखिरी 3 महीने उनके हवाले से भी बात करेंगे, उनमें कार्बोहाइड्रेट की उस तरह ज़रूरत नहीं होती। तो कार्बोहाइड्रेट का फ़ायदा यह है कि ये रेडिली अवेलेबल होता है, यानी कि इसमें एनर्जी फ़ौरन मिल जाती है। जैसे ही आपने मतलब कोई वो चीज़ खाई है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो एनर्जी लेवल आपके जिस्म को सारे को एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। तो ये अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको शुगर का मसला है पहले से ही, तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट डाइट इतनी ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर अपने डॉक्टर से पूछ कर आप उसके हवाले से अपना शेड्यूल बनाएंगे, डाइट का चार्ट बनाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता बहुत हाई शुगर लेवल है तो इंसुलिन पर आपको जाना पड़ सकता है। उसके बाद जो मेरा ख्याल है पहले 3 महीनों में एक चीज़ जो हर औरत को पता होनी चाहिए, और इवन मैं बताती भी हूँ, अपने हर पेशेंट को भी बताती हूँ, लेकिन लोग फिर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता कि इसकी वजह क्या है, कि डॉक्टर इतना ज़्यादा इस पर जोर क्यों दे रहे हैं, कि डॉक्टर का शायद कोई ज़ाती फायदा नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो पहले 3 महीने में बच्चे का दिमाग और असाबी निज़ाम, उसका जो IQ है, उसके दिमाग की जो ग्रोथ है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। बहुत सारे मरीज आकर कहते हैं कि जी वो मेरे साथ वाली वो फलानी थी, उसने भी फॉलिक एसिड नहीं लिया था पहले 3 महीने, तो उसको तो कुछ नहीं हुआ था, उसका बच्चा तो बिल्कुल ठीक पैदा हो गया। हो सकता है आपके साथ जो खातून हो उनकी खुराक में बहुत अच्छी हो, जिसमें फॉलिक एसिड की मिकदार, ऐसी खुराक हो जिसमें फॉलिक एसिड ज़्यादा हो और इसलिए उनको मसाइल का सामना ना करना पड़ा। लेकिन हो सकता है आप जो खुराक ले रही हो उसमें फॉलिक एसिड उतनी मिकदार में ना हो, तो आपको अपना जिस्म और अपने बच्चे की सेहत देखनी है। जैसे ही आपको पता चले कि आपको हमल हो गया है, आप फौरी तौर पर फॉलिक एसिड की एक डब्बी लें। आपकी 3 महीने वो चल जानी है और पूरे 3 महीने एक गोली सिर्फ खानी है, हल्की सी गोली है, कोई उसका मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे के दिमाग और बाकी चीज़ों में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़। और जो मैं कह रही हूँ कि जैसे ही आपको कंफर्म हो, आपने फ़ौरन फॉलिक एसिड शुरू कर लेना है। इवन अगर कोई हमल की हम दवाइयाँ भी शुरू करते हैं तो उसमें फॉलिक एसिड पहले ही शामिल होता है। क्या हमल ठहराने की अगर कोई दवाई शुरू की जाती है तो उसमें भी शामिल होता है फॉलिक एसिड, इतना ज़्यादा ज़रूरी है। कंफर्म आपने कैसे करना है कि प्रेगनेंसी है। बहुत सारे लोग आराम से बैठे रहते हैं कि जी अपने पीरियड्स नहीं आए, ठीक है, देख लेंगे, करवा लेंगे। आप अल्ट्रासाउंड या स्कैन बेशक इतनी जल्दी ना करवाएं, लेकिन आप कंफर्म ज़रूर करें, क्योंकि ये जो सारी एहतियात है और दवाई है ख़ास तौर पे, ये बहुत ज़रूरी है पता करना कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। कैसे कंफर्म करेंगे? आजकल ज़्यादातर ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो बड़े शहरों में रहती हैं उनमें इतना अवेयरनेस या इतनी सहूलियात उनके पास ज़रूर होती हैं कि उनको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का पता होता है कि आपको स्टिक्स मिलती हैं पेशाब में आपको टेस्ट करने के लिए। उसमें 2 लाइन्स, ज़्यादातर ख़वातीन को वैसे ये चीज़ पता होती है, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन ये बता रही हूँ कि 2 उसमें अगर लाइन्स शो होती हैं तो इसका मतलब है कि हमल ठहर चुका है। आपके अगर पीरियड्स मिस हुए हैं तो कम से कम हफ्ते 10 दिन के अंदर प्रेगनेंसी अपनी को ज़रूर कन्फर्म करें। आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं और दूसरा टेस्ट भी यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, पेशाब का टेस्ट भी लेबॉर्टरी किसी स्क्रीन से करवा सकते हैं और उसमें आप अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम का सैंपल दें।
ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है ताकि हम फॉलिक एसिड फ़ौरन शुरू कर सकें, ये क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप पहले से ही कोई दवाई ले रहे हैं, जिस तरह अगर कोई ब्लड प्रेशर का आपको पहले मसला है या शुगर का मसला है, तो ये नहीं होता कि आप आराम से 3-4 महीने घर बैठे रहें और सोचते रहें कि मैं तो दवाई अपनी ऑलरेडी पहले ले रही हूँ, क्योंकि जो हमल के दौरान दवाइयाँ होती हैं और हमल से पहले होती हैं वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं, ब्लड प्रेशर की भी और शुगर की भी। क्योंकि ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ आपकी जो यानी कि बच्चे वाला खून का बहाव है उसको क्रॉस करके वहाँ नहीं पहुँच सकती, जो हम रूटीन में आम शख्स यानी जिस तरह आम खातून लेती हैं। तो इसलिए हमल के दौरान आपकी दवाइयाँ मुख्तलिफ होती हैं, तो वो जैसे ही आपको पता लगे आप अपनी दवाइयाँ ज़रूर तब्दील करवाएं। कोई जो भी आपका करीबी डॉक्टर है उससे अपनी ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई भी और मसला है, कोई जहनी मसला है, साइकोसिस है या डिप्रेशन है या कोई भी इस किस्म की चीज़ है जिसके लिए आप दवाई ले रहे हैं, उसको काइंडली ज़रूर आप चेंज करवा लें, उसको बेहतर और या तब्दील करवा लें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक और मिथ जो ख़ास तौर पे मीडिया का मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है कि जैसे ही ख़वातीन समझती हैं कि हमल हो गया है तो वो समझती हैं कि अब हमें बेड रेस्ट करना चाहिए, और बदकिस्मती ये है कि जिन ख़वातीन में वाकई इंडिकेशन होती है, जिनको वाकई बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, उनको नहीं मिलता। और बाकी ख़वातीन जिनको खुदा ना खास्ता कोई मसला नहीं भी होता, वो समझती हैं कि अब हमल का मतलब है कि कोई बीमारी है और अब हमें बेड रेस्ट करना चाहिए। बेड रेस्ट करना आपको बहुत ज़्यादा पेचीदगियों की तरफ ले जाता है। क्यों? आपका खून का बहाव जो होना चाहिए बच्चे के लिए भी जो ज़रूरी है और आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा जो रेस्ट है वो उससे रुक जाता है। आपका ना सिर्फ खून का बहाव मुतासिर होता है बल्कि जिस्म में कई हार्मोन्स उनका लेवल भी चेंज हो जाते हैं और उससे मूड स्विंग्स भी आपके बढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इवन इसलिए अच्छा कुछ कंडीशंस भी हैं ऐसी, जिस तरह प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें खून पड़ने का मसला है, या कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको हाँ रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, लेकिन खुद से अपने ऊपर इम्पोज कर लेना कि अगर चलने से शायद कोई मसला हो जाएगा, ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता। तो जितना भी आप एक्टिव रह सकें, और एक्टिव रहने का ये मतलब भी नहीं है कि ओवरवर्क करना है या बहुत ज़्यादा जिस्म में थकन तारी कर लेनी है, हाँ, लेकिन एक मुनासिब दर्जे का काम और अपने आप को एक्टिव ज़रूर रखें ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके बच्चे के लिए भी बेहतर होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं बुनियादी जो पहले 3 महीने में ख़ास तौर पे खुराक, फॉलिक एसिड, ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर जहन में रखनी है। और इंशाल्लाह हम बाकी जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसको भी कवर करेंगे आने वाले व्लॉग्स में। इसके हवाले से अगर आपको जहन में कोई सवाल हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।